स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज के भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 4 का। और ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए और सभी के लिए, आप श्रोताओं के लिए भी और वक्ता के लिए भी, कि हम भगवान के इस उत्तमोत्तम जो योग का ज्ञान है, इस ज्ञान की चर्चा हम श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में पुनस्मरण करेंगे और हम अपने आप को भी कृतार्थ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः, अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। तो ये जो अध्याय है ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में है या परम ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में है। तो श्लोक नंबर 1 पठन करेंगे। श्री भगवान उवाच। तो इस अध्याय की शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। तो ये हम सभी के लिए एक जगत गुरु का जो है एक उपदेश है। तो पठन करते हैं पहला श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? इमं विवस्वते योगम, इमं योगम, ये जो योग है, योग का ज्ञान है, इसको प्रोक्तवान अहम अव्ययम, और ये योग का ज्ञान किस प्रकार का है? अव्यय है। तो कितना भी काल हो जाए ये इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। बहुत सारे प्रदेशों में, आज भारत में भी बहुत से लोग जो है इस सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, पर बेचारे वो ये नहीं जानते कि ये भगवान का ज्ञान है, भगवान से जुड़ा हुआ है और ये अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होगा। कोई भी मनुष्य इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो क्या सकता है? हम अपना आत्म जो है अपनी आत्मा को हम सही जगह पर पहुंचा सकते हैं, इतना हो सकता है। लेकिन इस भगवद गीता को मिटाना सिर्फ एक किताब को जलाने से या मनुस्मृति को बेकार बोलने से कुछ नहीं होगा। ये जो अव्यय है, भगवान ने स्वयं कहा है अव्यय है, तो वो कभी नाश नहीं होगा। चाहे इस कलियुग और कितना भी घोर क्यों ना हो जाए, ये तो रहने ही वाला है, शाश्वत। प्रोक्तवान अहम, मैंने खुद, यानी श्री कृष्ण ने खुद प्रोक्तवान बताया था, बोला था। किसको? विवस्वते। और ये विवस्वान कौन है? विवस्वान एक सूर्य देव का ही एक नाम है। तो अलग अलग युगांतर जैसे होते हैं, अलग अलग मनु, हर मनु का एक टाइम स्पैन होता है। तो उसमें इस चतुर्युग का एक साइकिल होता है, फिर चतुर्युग का दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, ऐसे साइकिल्स होते रहते हैं। तो आप लोगों में से जो भी संस्कृत में किसी भी पूजा के पहले संकल्प अगर करते हैं तो आपको पता ही होगा कि संकल्प में ये बोला जाता है, वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके मनवंतर, विवस्वान जो है, इस भगवान के इस मनु के मनवंतर में ही, ये मिलेनियम मनवंतर में ही अभी हम हैं। और इसका 28th साइकिल जो है अभी चल रहा है, चतुर्युग का 28th साइकिल अभी चल रहा है। और उस 28th साइकिल के कलियुग के प्रथम चरण में अभी हम हैं। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे विवस्वान को, तो 28 साइकिल्स के पहले जो फर्स्ट साइकिल था, तो इसके कितने ईयर्स हो गए होंगे, कितने लाखों साल पहले। तो उतने सालों पहले स्वयं भगवान ने विवस्वान को ये उपदेश दिया था, इस ज्ञान के बारे में बताया था। फिर क्या हुआ? विवस्वान मनवे प्राह। तो विवस्वान ने क्या किया? वो चुप नहीं बैठे, ये सब जान करके अपने जो पुत्र हैं मनु को, जिनके नाम से ये मनवंतर चलता है, उस मनु को ये ज्ञान दे दिया। मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत। और मनु ने भी अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने पुत्र को, जिसका नाम है इक्ष्वाकु को ये जो ज्ञान है वो बताया था। अभी इक्ष्वाकु वही है जिनके वंश में, सूर्यवंश में, ये सभी देखिए सूर्यवंश है और इसी में भगवान श्री रामचंद्र का अवतरण हुआ है।
तो इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी ऐसे कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। तो इक्ष्वाकु जो है ये सूर्य के वंश में हैं। तो इस मनवंतर काल में सूर्य को विवस्वान ऐसा नाम प्राप्त हुआ है और उनके पुत्र जो हुए मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। और ऐसे विवस्वान को ही भगवान ने पहले ये जो ज्ञान है भगवद गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान जो है वो पहले ही दे दिया था, योग का ज्ञान दे दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवद गीता जो है ये कोई 4000-5000 साल पुराना, सब लोग ऐसे डिबेट करते रहते हैं कितने साल पुराना है, तो ये कुछ नहीं है। तो इस काल की गणना करना भी किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। ये तो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। कोई बता सकता है सर्टेनिटी के साथ कि ये सृष्टि कब आई? नहीं ना, इस काल की गणना करना ही पॉसिबल नहीं है। तो इतना हम अब हमारे समझने के लिए, एक आइडिया के लिए समझ सकते हैं कि इस मनवंतर में भी हम हैं। तो चतुर्युग का साइकिल्स जो है उसमें 28th साइकिल में है। तो पहले साइकिल के लिए कितना टाइम अभी तक बीत चुका है, तो उतने वक्त पहले ऑलरेडी भगवान ने इस भगवत गीता को विवस्वान को दे दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया है, मनु से इक्ष्वाकु को मिला है। तो समझने वाली बात यह है कि भगवद गीता बहुत ही प्राचीन है और जैसे भगवान कब से हैं इस काल की गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि काल स्वयं भी एक माया का ही रूप है। तो इस काल की गणना हम नहीं कर सकते। वैसे ही भगवद गीता कब से है इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्या हुआ? एवं इस प्रकार से, परंपरा प्राप्तमिमं, परंपरा से प्राप्त हुआ, इमं ये ज्ञान जो है परंपरा से प्राप्त किया हुआ है। राजर्षयो मतलब जो रूल करते हैं, राजाओं के राजा राज करते हैं, ऐसे कुल में ये परंपरागत प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी एक राजकुल का ही वंशज है और स्वयं कृष्ण भी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है चंद्रवंश से हैं और ये जो है ये सभी सूर्यवंश का जो है बात कर रहे हैं भगवान। तो सूर्यवंश में भी भगवान ने ये ज्ञान दिया था। अभी चंद्रवंश में आकर भी अर्जुन को ये ज्ञान संबोधित कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तमिमं, तो ये परंपरा को भगवान ने क्यों इतना बताया है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है? इसमें इम्पोर्टेंस ये है, समझने वाली बात ये है कि ये फ्रूटफुल है। इसकी एफिकेसी, इस ज्ञान की एफिकेसी जो है ये एस्टैब्लिश हो जाती है कि ये ज्ञान कितना सटीक है, क्या इसे कोई भी उपयोग कर सकता है और उस फल को प्राप्त कर सकता है? हाँ, कर सकता है। आप किस प्रकार कहते हैं? हमारे पहले जो वंशज थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था और वो अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है बड़ी आसानी से। तो इसका अर्थ हुआ कि हम भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इस योग के द्वारा। तो इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टिफाइड। कोई सर्टिफिकेट हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं, किसी पाठशाला से सर्टिफाइड होने की ज़रूरत नहीं। ये वंश में, हमारे कुल में, हमारे जनरेशन्स में, हमारे ब्लड में, हमारे जेनेटिक्स में, डीएनए में ही है। तो इसमें और कोई संकोच या संशय करने की आवश्यकता नहीं। परंपरा प्राप्तमिमं, तो परंपरा से प्राप्त हो गई है, तो जन्म सिद्ध हमें ये जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो बाहर किसी के पास जाके सर्टिफिकेट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः, जान लो। स कालेनेह महता योगो, तो कालेनेह, काल से, काल के चलते, स महता योगो, वो महत योग, ये जो सुप्रीम योग है, नष्टः परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, काल के कारण ये जो है ये योग का ज्ञान नष्ट हुआ है। और इसीलिए ही ये भगवान श्री कृष्ण इस द्वापर युग में अर्जुन को संबोधित करते करते इनडायरेक्टली ये जो योग का ज्ञान है इसको फिर से स्थापित कर रहे हैं। श्लोक नंबर 3। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यम् एतद् उत्तमम्।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, स एवायम मया ते अद्य, स एवायम, तो वही योग का ज्ञान, मया ते अद्य, अद्य अभी, आज के दिन में, तुम्हें, ते तुमको, अर्जुन हे अर्जुन तुमको, मया मैंने बताया है, प्रोक्तः पुरातनः, तो वही प्राचीन जो योग है उसी को मैंने तुम्हें बताया। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से कुछ निकाल के अभी तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन पर पता करके बता दिया, नहीं। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि ये परंपरागत प्राप्त है। इसका अर्थ हुआ इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं कि ये इफ़ेक्टिव रहेगा। तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो अर्जुन में स्थापित कर रहे हैं, एक विश्वास स्थापित कर रहे हैं कि अगर तुम भी इस योग का प्रयोग विनियोग करोगे तो तुम्हें भी योग सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, आज का नहीं है, क्रिएटेड नहीं है, ये परंपरागत प्राप्त है। और बहुत पहले भी मैंने इस योग को, अव्यय जो है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अव्यय योग मैंने बताया है। तो एक बार आप कहते हो ये अव्यय है और अभी आप कह रहे हो कि ये नष्ट हो गया, तो ये किस प्रकार से कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पर। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बात सिर्फ इतना है कि पहले लोगों ने इसको बहुत प्रैक्टिस किया था और अब वो प्रैक्टिस की जो आदत है वो आदत छूट गई है और इसीलिए वो प्रचलन में नहीं है, नष्ट हो चुका है। इसका अर्थ क्या हुआ, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, उसका प्रचलन जो वो आदत प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा रुक सा गया है। भक्तो असी, तुम कौन हो, मेरे भक्त हो, मैं भक्तो असी, मैं मेरे तुम भक्त हो, और उसके साथ ही सखा चेती च इति, तो तुम सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं मेरे सखा भी हो। रहस्यम ये तद उत्तमम, और इसीलिए इस रहस्य को, इस सीक्रेट को मैंने, ये तद उत्तमम, भगवान ने खुद इसको उत्तम कहा है। तो ये जो सीक्रेट है सभी सीक्रेट का महा सीक्रेट है, उस सीक्रेट को मैंने तुम्हें रिवील किया है। तो जब कोई महत्वपूर्ण बात किसी को हम बताना चाहें तो वो लेवल ऑफ इंटीमेसी बहुत होनी चाहिए और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो सुनने के लिए पात्र है, और तभी ये सारी बातें हम किसी को बता सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे विश्वास पात्र हो, मेरे सखा हो, और तुम्हारी भक्ति मुझ में है, इसी के कारण मैं इस बड़े रहस्य को तुम्हें बता रहा हूँ, इसको उद्घोषित कर रहा हूँ, उद्घाटित कर रहा हूँ। इसमें से एक और निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि जिसके मन में भी भगवान के प्रति भक्ति या श्रद्धा नहीं है या कम है, या जिसको इस विषय में रुचि नहीं है, उनके लिए ये बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। उनको इस सांसारिक विषयों में संलग्न रहना ही उनके लिए ठीक है और हमारे लिए भी वही उचित है। केवल ऐसे भक्तों को जो भगवान से जुड़े हैं, अंतर्मन से जुड़े हैं, केवल उनके लिए ही ये ज्ञान जो है ये उपलब्ध है। तो आप पूछेंगे आपने YouTube चैनल में डाल दिया तो इसमें कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये हमारे लिए ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं है। इसका भी भगवान ने जो है एक सिस्टम बना के रखा हुआ है और वही इसका देख रेख कर लेंगे। वो उन्हीं तक ये सब पहुंचने देंगे जिनकी श्रद्धा भगवान में है, और ये हमारी मान्यता है। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जिनको भगवान जोड़ना चाहे और जिनकी आस्था और श्रद्धा भगवान में है। तो स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो अगर आपको भी ये रहस्य समझ में आ रहा है, इसका मतलब भगवान का अवश्य आप पर अनुग्रह है। अभी अगला, अर्जुन उवाच। अभी इतना बोलने के बावजूद भी अर्जुन के मन में एक शंका है, एक संशय है, और अर्जुन बहुत ही ऐसे मनुष्य की तरह, एक ऑर्डिनरी मनुष्य की तरह विचार करते हुए भगवान से कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वाम आदौ प्रोक्तवानिति। ये भगवान को सवाल कर रहा है, देखो विवस्वान का जन्म जो है वो आपसे बहुत पहले हो चुका है, आज आप द्वापर में हो, विवस्वान का तो कितने सौ वर्षों पहले जन्म हो चुका है, तो आपने अभी जन्म लिया है, मेरे साथ हो, तो ये बात मैं कैसे मान लूँ, कथम कैसे, कथम एतद् विजानीयाम, तो मैं कैसे जान लूँ, त्वाम आदौ प्रोक्तवानिति, आपने पहले यही बात विवस्वान को बताई है, ये मैं कैसे जानूँ। तो अपरम भवतो जन्म, अपरम मतलब अभी,
बाद वाला। अपरो भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान का जन्म जो है वो पहले हो चुका है और आपका जन्म जो है अभी हुआ है। कथम एतद् विजानीयाम त्वाम आदौ प्रोक्तवानी थी, आपने पहले ये बताया है, इसको मैं कैसे जान लूँ। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान कहते हैं कि इसका कारण क्या है। बहूनि में व्यतीतानि, बहूनि बहुत से, मैंने, व्यतीतानि बिताए हैं, जन्मानि बहुत से जन्म मैंने लिए हैं और बिताए हैं, तव च अर्जुन और तुमने भी जन्म बहुत से लिए हैं। तान्यहम, तान अहम वेद सर्वाणि, तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं जो है फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, स्मरण, मुझे उतनी स्मरण शक्ति मेरी है, लेकिन तुम्हारी नहीं। न तुम वेत्थ परंतप, परंतु हे परंतप उसके बारे में तुम नहीं जानते, तुम्हारी स्मरण शक्ति अभी उतनी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी एक श्री कृष्ण है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। उस परमात्मा को हमारे सारे जन्मों के बारे में सब पता है, लेकिन वो जो जीव है जो इस संसार से बंधा हुआ है उसको ये स्मरण शक्ति नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो ये संवाद चल रहा है, ये हमारे अपने अंतर्मन के संवाद को भी दर्शाता है। तो हमारे अंदर भी एक श्री कृष्ण है और एक अर्जुन है, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा ये सब कुछ भूल चुका है और सिर्फ इस जन्म के इस छोटे सी आइडेंटिटी को पकड़ करके बैठा हुआ है कि आज मैं ये हूँ और मुझे ये करना है। परंतु जो परमात्मा है वो, उन्हें तो सब स्मरण है कि हमने कितने वर्षों पहले जन्म लिया था और किन किन प्रकार के जन्मों से होते हुए अभी इस जन्म में हम आए हैं। ये सारा विवेचन, ये सारी फाइल्स और डेटाबेस इनके पास उपलब्ध है और उन्हें पता है। अभी देखते हैं अगला श्लोक। तो ये हुआ है श्लोक नंबर 5। तो इन 5 श्लोकों के साथ ही आज का ये वीडियो हम पूर्ण करते हैं और श्लोक नंबर 6 से हम फिर जुड़ेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।